Student, today we learn the types of adsorption. There are two types of adsorption. Actually, these two types are depending upon the formation of a chemical bond or the presence of a van der Waals force. These two types are, first one is physical adsorption, also known as physisorption, and the second one is chemical adsorption और chemisorption. ठीक है, सो ये दो टाइप्स है एड्सॉर्प्शन के, फिजिकल एड्सॉर्प्शन और फिजिसॉर्प्शन. सेकेंड वन केमिकल एड्सॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन. Let's start first the physical adsorption, or you can say physisorption. See here, in the physical adsorption, the adsorbate such as gas molecule. See, adsorbate and adsorbent, the two terms are there, no, in adsorption. Adsorbate यानी जो adsorb हो रहा है वो, and adsorbent यानी जिसके ऊपर adsorption हो रहा है वो. You are getting my point? Adsorbate जो adsorb हो रहा है वो, that is gas particle generally adsorbate, and adsorbent means surface area जिसके ऊपर adsorption हो रहा है, that is adsorbent. Okay guys, बच्चों if you have a textbook, no, तो यहाँ पे for the physical adsorption जो ये first line है, the adsorbate such as gas molecule, instead of adsorbate वहाँ पे adsorbent print है. ओके, एड्सॉर्बेंट प्रिंट है, सो इट शुड बी एड्सॉर्बेट. ओके गाइस, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो एड्सॉर्बेंट वहाँ पे वर्ड है, उसको रिप्लेस कर देना बाय एड्सॉर्बेट. अंडरस्टूड? फर्स्ट लाइन ओनली ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन, फर्स्ट लाइन ओनली ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन. सेम वे केमिकल एड्सॉर्प्शन की भी फर्स्ट लाइन है, व्हेन द गैस मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट एट द सरफेस ऑफ सॉलिड और एड्सॉर्बेट वहाँ पे लिखा है. ओके, सरफेस ऑफ सॉलिड और एड्सॉर्बेट, इट शुड बी एड्सॉर्बेंट. अंडरस्टूड? तो ये दो वर्ड है जो कि बाय मिस्टेक वहाँ पे प्रिंट हो गया है. एक्चुअली जहाँ पे यहाँ पे एड्सॉर्बेट होना चाहिए था, सॉरी एड्सॉर्बेंट होना चाहिए था, तो एड्सॉर्बेट है. और इन फिजिकल एड्सॉर्प्शन द एड्सॉर्बेंट वहाँ पे है, तो इट शुड बी एड्सॉर्बेट. अंडरस्टूड गाइस? सो प्लीज़ मेक द करेक्शन इफ़ यू हैव अ टेक्स्ट बुक. चलो फिजिकल एड्सॉर्प्शन स्टार्ट करते हैं. फिजिकल एड्सॉर्प्शन यानी द एड्सॉर्बेट मतलब द गैसेस, एक्चुअली a gas molecule are accumulate at the surface of solid on account of weak van der Waals force. Okay, weak van der Waals force is actually the force of attraction, is known as physical adsorption or physisorption. समझ गए फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या है? एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट. एड्सॉर्बेंट यानी सरफेस एरिया जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन होगा, एंड एड्सॉर्बेट यानी जो गैस पार्टिकल आके वो एड्सॉर्प्शन होंगे, दैट इज एड्सॉर्बेट. अंडरस्टूड? तो एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट इन दोनों के बीच में जब वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अंडरस्टूड, यानी सिंपली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वी कैन से, तब जो ये टाइप है दैट इज सेड टू बी द फिजिकल एड्सॉर्प्शन. समझ रहे? that the type is said to be the physical adsorption. Okay, the adsorbate such as gas molecule are accumulated at the surface of solid on account of weak van der Waals force. Okay, weak van der Waals force is known as physical adsorption or physisorption. समझ गए डेफिनेशन? तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होगा? सिंपली फिजिकल फोर्स होगा बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट. अंडरस्टूड? देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ फिजिकल फोर्स, बट ऑब्वियस अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो बिटवीन द एड्सॉर्बेंट एंड द एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल. दैट इज सेड टू बी द फिजिकल एड्सॉर्प्शन और फिजिसॉर्प्शन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फॉर द फिजिकल एड्सॉर्प्शन the van der Waals force are similar for causing condensation of a gas into liquid as well. Understood? Whatever van der Waals force है जो कि present है between adsorbate and adsorbent is quite similar, okay, which present in the condensation of a gas into liquid as well. जो गैस से कंडेंस होके लिक्विड में फॉर्म होगा, तब लिक्विड मॉलिक्यूल में जो भी रेट ऑफ whatever फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फिर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डू प्रेजेंट बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड द एड्सॉर्बेंट. अंडरस्टूड गाइस? फिजिकल एड्सॉर्प्शन में जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का between adsorbate and adsorbent, it is similar to the force of attraction present, or force of attraction is actually present to convert gas into liquid through the condensation process. समझ गए? Okay, thus we can say that heat is released in physical adsorption or physisorption. ठीक है, तो फिर क्या होगा? हीट इज रिलीज इन द फिजिकल एड्सॉर्प्शन और फिजिसॉर्प्शन. अब मैंने कहा था बच्चों स्टार्टिंग में ही कि एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. अंडरस्टूड ना? एड्सॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस. एक्सोथर्मिक प्रोसेस यानी क्या? द प्रोसेस विच जनरली इन्वॉल्व द evolution of a heat. So here also the heat is released into the atmosphere, in the atmosphere, or you can say heat is released over here. So this is again we can say exothermic process. Understood? The heat is
release during the physisorption or the physical adsorption is the same order of magnitude as heat of condensation. जो भी आपकी हीट रिलीज हो रही है, इनफैक्ट जो भी हीट रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन ओनली, इसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी एज दैट ऑफ हीट ऑफ कंडेंसेशन एज वेल. जो भी कंडेंसेशन प्रोसेस के लिए गैस टू लिक्विड कन्वर्जन करने के लिए जो भी हीट रिलीज होगी, अंडरस्टूड, उसी मतलब उसी अमाउंट की हीट डू रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन एज वेल. ठीक है. एंड ड्यू टू द वीक नेचर ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स, फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज और फिजिसॉर्प्शन इज वीक इन नेचर. वीक फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या है? वीक है इन टर्म्स ऑफ नेचर, अंडरस्टूड. दैट्स वाई फिजिकल एड्सॉर्प्शन शोज द डिसॉर्प्शन एज वेल. ठीक है. जो गैस पार्टिकल सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट हो गए एंड इट शोज द एड्सॉर्प्शन प्रोसेस, अंडरस्टूड. अगर आपने ज़्यादा हीट कर दिया वो सरफेस को तो वो गैस पार्टिकल वापस चले जाएंगे इनटू द एटमॉस्फेयर एज वेल, अंडरस्टूड. यानी एक बार एड्सॉर्प्शन हुआ इनिशियली, बट टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा दिया तो डिसॉर्प्शन भी हुआ. डिसॉर्प्शन क्यों हुआ? मतलब गैस पार्टिकल क्यों वापस चले गए, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस क्यों कम हो गई? क्योंकि वॉट एवर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट, गैस पार्टिकल एंड दिस थिंग सॉलिड सरफेस, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है इन टर्म्स ऑफ नेचर, अंडरस्टूड. सो इट इज़ अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दैट्स वाई द डिसॉर्प्शन कैन बी पॉसिबल इन फिजिकल एड्सॉर्प्शन. यू आर गेटिंग माई पॉइंट? सो हियर द वीक नेचर ऑफ अ वैन डर वाल्स फोर्स, फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज वीक इन नेचर. ठीक है. आगे बढ़ते हैं फिर द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ दिस वन फिजिकल एड्सॉर्प्शन. Adsorbed gas forms several layer of molecule at high pressure. See, if the pressure is higher during the process of adsorption, ठीक है, अगर प्रेशर हायर होगा तो फिर क्या होगा कि समझ लो कि सरफेस एरिया है, ऑन दैट सरफेस एरिया मीन्स एड्सॉर्बेंट इज देयर, ऑन द एड्सॉर्बेंट द एड्सॉर्प्शन प्रोसेस इज गोइंग ऑन, करेक्ट. अब पूरा एक सरफेस एरिया पे एक लेयर बच गया गैस का, फिर क्या होगा? प्रेशर ज़्यादा है, so the second layer of a gas particle adsorbed on the surface of this one adsorbent. but obvious एक तो पूरा surface area पहले गैस के लेयर ने accumulate कर लिया है, तो फिर दूसरा गैस का लेयर फर्स्ट गैस लेयर के ऊपर accumulate होगा. You are getting my point? So simply we can say that at the higher pressure the adsorption or the rate of adsorption is higher, understood. And the adsorption process forms the several layer of gases at the surface of adsorbent, understood. The extent of adsorption is large at low temperature. The extent of adsorption is large at low temperature. अब लार्ज क्यों है लो टेम्परेचर पे? बिकॉज एज आई सेड दिस वन एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो हीट तो रिलीज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन, और आप ज़्यादा हीट देंगे तो फिर डिसॉर्प्शन होगा, बट टेम्परेचर डाउन करोगे तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन विल बी इंक्रीज. सो प्रेशर और टेम्परेचर ये दो एक्चुअली मेजर फैक्टर हो गए टू हैव अ हाई rate of adsorption or low rate of adsorption. If you are having a high pressure, अगर प्रेशर ज़्यादा है rate of adsorption is more, प्रेशर कम हो गया तो rate of adsorption less होगा. If the temperature is high, rate of adsorption is low, and temperature is low, rate of adsorption is high. Understood? लोअर टेम्परेचर पे ज़्यादा एड्सॉर्प्शन, ज़्यादा टेम्परेचर पे या फिर हायर टेम्परेचर पे कम एड्सॉर्प्शन. एंड फॉर द प्रेशर हाई एड्सॉर्प्शन, लो प्रेशर लो एड्सॉर्प्शन. Understood? Here the physisorption is reversed by lowering of pressure or by increasing the temperature. See, जो मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे कि टेम्परेचर और प्रेशर कैसे अफेक्ट करते हैं ऑन द एड्सॉर्प्शन प्रोसेस में. अगर प्रेशर इंक्रीज कर लो एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज करो एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होगा. टेम्परेचर डिक्रीज करो तो एड्सॉर्प्शन विल इंक्रीज, एंड टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो एड्सॉर्प्शन विल डिक्रीज. सो दीज आर टू मेजर फैक्टर एक्चुअली for the adsorption, especially physical adsorption. So समझ गए guys क्या है physical adsorption? Physical adsorption is nothing but the presence of physical force, or you can say the van der Waals force between adsorbent and the adsorbate. Understood? Adsorbent and the adsorbate. So that is called physical adsorption. The force of the magnitude of force between adsorbent and adsorbate is weak actually, and that's why physical adsorption is weak in nature. Here in physical adsorption generally the heat is released, and that heat or the magnitude of heat is quite similar to the heat of condensation. समझ गए? So these are the few points that we need to remember about the physical adsorption or physisorption. ठीक है guys,
चलते हैं फॉर द सेकेंड टाइप, दैट इज केमिकल एड्सॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन. सी केमिकल एड्सॉर्प्शन, द नेम इटसेल्फ इंडिकेट एक्चुअली एड्सॉर्प्शन प्रोसेस में क्या होता होगा. केमिकल एड्सॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन में एक्चुअल में क्या होगा, वंस द एड्सॉर्प्शन प्रोसेस इज गोइंग ऑन नो बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, gas particle and a solid surface or a liquid surface, so there is a formation of a chemical bond. Understood? There is a formation of a chemical bond, और once the chemical bond is formed तो all together जो गैस अटैच हुए या फिर एड्जॉर्ब हुए ऑन द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस, तो वो गैस का नेचर ही टोटल चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऑल टुगेदर न्यू केमिकल कंपाउंड विल बी फॉर्म ओवर देयर. अंडरस्टूड? ऑल टुगेदर न्यू केमिकल कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड ओवर देयर. ठीक है. सी देखते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन. When the gas molecule accumulate at the surface of solid or adsorbent, at the surface of solid or adsorbent by chemical bond. Understood? By chemical bond, यानी gas molecule adsorb हो रहे हैं on the surface of adsorbent through the chemical bond only. Understood? There is a formation of a chemical bond between adsorbate and adsorbent. अब वो केमिकल बॉन्ड कौन सा हो सकता है? इट में बी अ कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड. अंडरस्टूड गाइस? कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड. गाइस यू may studied the chapter carbon and compound in 10th standard. The bond present between the carbon and other element is covalent bond. It is formed by sharing of electron pair. And what about ionic bond? You studied the chapter salt, acid, base and salt, and in that only the formation of MgO, formation of I think MgCl2 or formation of NaCl were there. So this the bond present in the NaCl or MgO or MgCl2 is the ionic bond, which is formed by the transfer of electron. Understood? So transfer of electron, the bond form, that is called ionic bond. Sharing of electron pair, the formation of bond is known as a covalent bond. And remember guys, bond यानी actual attractive force होता है. Understood? The bond is simply the force of attraction exerted by the different criteria. कभी इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट होगा, कभी इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर होंगे तो इलेक्ट्रॉन तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट होगा. अंडरस्टूड गाइस? सो हियर इन द बिटवीन द एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट the purely chemical bond is formed. That chemical bond may be a covalent bond or the ionic bond. So that sort of a adsorption is known as chemical adsorption or chemisorption. Understood? Chemical adsorption or chemisorption. See here, the chemical adsorption is specific in nature. ठीक है. Chemical adsorption क्या है? It is specific in nature. But obvious there should be a presence of a chemical bond between adsorbent and adsorbate, तभी वो chemical adsorption का example होगा. So but obvious it is specific in nature because each and every compound सबके साथ react तो नहीं होंगे. अब कार्बन है, मोस्ट ऑफ द टाइम सबके साथ रिएक्ट होता है, बट दैट इज़ नॉट द केस विद द सल्फर, दैट इज़ नॉट द केस विद द नाइट्रोजन. अंडरस्टूड? सो सबके साथ तो रिएक्शन नहीं होगी हर एक एलिमेंट की हर एक के साथ, तो स्पेसिफिक होगा. मैंने कार्बन एंड हाइड्रोजन डू रिएक्ट. अंडरस्टूड? अगर platinum and hydrogen gas can be possible, but platinum and gold hydrogen gas and gold won't be possible. So this sort of a condition should be there कि this chemical absorption और chemisorption is specific in nature. एक दो जो substance है adsorbent and adsorbent, वो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थ्रू द केमिकल बॉन्ड फॉर्म हुए यानी उनमें केमिकल रिएक्शन होगी तो ही पॉसिबल है द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन, अदरवाइज इट वोंट बी. Understood na? That's why chemical adsorption is specified in nature. Chemisorption is exothermic. But obvious total adsorption process is exothermic. So physical adsorption है या फिर chemical adsorption है, दोनों तो exothermic process हो रहेगी. Heat is released during the process of chemisorption or chemical adsorption. ठीक है. The exceptional case is adsorption of a hydrogen on glass. यहाँ पे एक exceptional case है for the absorption or release of a heat. Actually most of the time heat is released into the chemical adsorption, but the only exceptional case we are having that adsorption of a hydrogen gas on glass, okay, which is endothermic process. और endothermic process क्यों है? due to the dissociation of H2. जब H2 मॉलिक्यूल यानी हाइड्रोजन गैस में टोटल आइटम कितने हाइड्रोजन के 2, और दोनों के बीच में बॉन्ड कितना हो गया? सिंगल बॉन्ड है H, सिंगल बॉन्ड H ऐसा लिखते हैं ना आप लोग. अब ये डिसोसिएशन हुआ यानी क्या हुआ? डिसोसिएट हुआ मॉलिक्यूल. डिसोसिएट यानी यू कैन से दैट आयोनाइजेशन.
आयोनाइजेशन यानी सिंपली ब्रेकिंग ऑफ दैट मॉलिक्यूल टू फॉर्म्स आयंस। तो यहाँ पे तो बॉन्ड ब्रेक हो गया एंड फॉर्मेशन ऑफ आयंस ओवर देयर, ठीक है, हाइड्रोजन आयन फॉर्म हो गए। अब ये डिसोसिएशन होने की वजह से या फिर आयोनाइजेशन होने की वजह से एक्चुअल में ये जो प्रोसेस है, द एडजॉर्प्शन प्रोसेस बिटवीन H2 gas as adsorbate and glass as adsorbent is the endothermic process. Understood? This is the endothermic process. तो ये एक exceptional case है, but most of the chemical adsorption process are exothermic only. Heat evolved in chemisorption, as chemisorption is exothermic process, correct? So heat definitely evolved हो जाएगी in the chemisorption. So heat evolved in chemisorption per mole of adsorbate is nearly the same as that of accompanied chemical bonding. Understood? जो भी heat release हो रही है in the chemical absorption or chemisorption per mole of adsorbate, per mole of adsorbate, understood? यानी adsorbate का 1 mole substance, 1 mole of a substance provide the surface area as adsorbate, adsorbate, yeah, that is gas. So 1 मोल गैस है हमारे पास और जितनी भी हीट रिलीज हो रही है फॉर द केमिसॉर्प्शन फॉर 1 मोल ऑफ एडजॉर्बेट यानी 1 मोल गैस एडजॉर्ब हो गया इज नियरली सेम एज दैट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, यानी जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए जो एनर्जी लगेगी या फिर एनर्जी रिलीज होगी इनटू द एटमॉस्फेयर उतनी ही एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ केमिसॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन when 1 mole of a gas is completely adsorbed on the surface of adsorbent. I repeat, whatever energy released during the say adsorption process of 1 mole of a gas on the surface of adsorbent, same chemical energy is there for the formation of a chemical bond as well, यानी chemical bond होते ही भी उतनी ही energy release होती है. Understood? So chemisorption involved a large energy of activation, known as activated adsorption. So that energy which is given out, that is said to be the energy of activation, उसको activated adsorption भी बोलते हैं, ठीक है. Here chemisorption or chemical adsorption increases with increase in temperature. Understood? Chemical adsorption is increases with increase in temperature initial time में, but okay, क्योंकि chemical reaction होने के लिए some sort of a temperature means there should be increase of a temperature at the initial point. Understood? In the beginning, as more number of a molecule can have activation energy, molecule adsorb करेंगे वो heat energy, molecule activated बन जाएंगे and that's why more and more gas particles do adsorb on the surface of adsorbent. Understood? So chemisorption या फिर chemical adsorption increase होता है at the beginning when the temperature is increases, but after some time chemisorption decrease हो जाएगा. Okay, the chemisorption is decreases with increase of temperature due to the breaking of a chemical bond. because देखो temperature increase हुआ, chemisorption बढ़ा है, but एक certain टेम्परेचर के बाद भी हम लोग अगर टेम्परेचर रेज करते रहे ऑफ दैट एडजॉर्बेंट ओनली तो क्या हो जाएगा, देयर माइट बी अ चांस ऑफ अ ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड एज वेल, क्योंकि हीट करेंगे तो बॉन्ड ब्रेक होने के चांसेस बढ़ेंगे. अंडरस्टूड? एंड वंस वी रेज द टेम्परेचर एट द हायर साइड और एट द हायर लिमिट, देयर माइट बी अ चांस ऑफ अ ब्रेकिंग द केमिकल बॉन्ड बिटवीन द एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट, एंड दैट्स वाई रेट ऑफ केमिसॉर्प्शन विल बी डिक्रीज. अंडरस्टूड? तो इनिशियल पॉइंट पे थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ाए तो ठीक है, केमिकल एडजॉर्प्शन होगा और वो फास्ट रेट पे होगा, बट टेम्परेचर को और बहुत ज़्यादा बढ़ाते रहे हम लोग, सो केमिकल एडजॉर्प्शन की प्रोसेस कम हो जाएगी. यू आर गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड. ओके, समटाइम्स एट लो टेम्परेचर फिजिकल एडजॉर्प्शन अकर्स. अब देखो द कंपैरिजन दिया है बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन. लो टेम्परेचर पे फिजिकल एडजॉर्प्शन होती है. अंडरस्टूड? इट विल चेंज into chemical adsorption as the temperature is range. So temperature थोड़ा बहुत ऊपर हुआ, so that physical adsorption may turns into the chemical adsorption, but this is not for all the adsorption. ये एक specified cases के लिए होगा. As I said, the chemical adsorption is a specified in nature. तो जिसके बीच में reaction हो सकती है, गैस पार्टिकल एंड अ सॉलिड और अ लिक्विड सरफेस, उन्हीं के बीच में फिजिकल एडजॉर्प्शन के बाद इट टर्न्स इनटू द केमिकल एडजॉर्प्शन, अदरवाइज इट वोंट बी पॉसिबल. समझ रहे? सो केमिकल एडजॉर्प्शन क्या है? It is simply the chemical bond present between the adsorbent and the adsorbate. It is specified in nature. It is exothermic but obvious. Okay, but एक exceptional case है, जैसे adsorption of H2 gas on the glass is the endothermic process, and that is due to the dissociation of hydrogen gas only. Heat generally evolved होती है in chemical adsorption per mole of a gas adsorbed on the surface of adsorbent is similar to the
the heat release during the chemical process or during the chemical change or during the chemical bond, we can say. Understood? And that's why the chemisorption involved large energy of activation, that known as activated adsorption. ठीक है. Chemisorption increase with the increase of temperature at the beginning, but as we increase the temperature at very higher side, the chemisorption can be decreases as well. Understood? समझ रहे? So because, and that decrease of chemisorption because of the breaking of a chemical bond. Okay guys, so these are the things we need to remember for the chemical bonding or chemisorption. Thank you.